जी इस साल बहुत नुकसान हुआ वेदर की वजह से, और ये जो बर्फ़ पड़ी इससे टेनियाँ वेनियाँ टूट गई, फिर एग्रीकल्चर भी आ गई, पूरा बाग खाली था, फिर भर के था टेनियों से। मगर उन्होंने फिर नाम वाम लिख के लिए यहाँ से हमारे, मगर फिर कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने बोला कुछ देंगे हम मुआवजा वावजा, फिर नहीं कुछ दे दिया। उसकी वजह से भी, और ये लॉकडाउन जो इस वक्त है इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मज़दूर था 500 में वो 600 में आ रहा है, और मज़दूर भी नहीं बन रहे, और डब्बे भी बहुत महंगे हो चुके हैं हमें। देखिए आप माल भी पेड़ों पर ही पड़ा है, इस वक्त इनको कौन लेगा। अब देखिए जो डब्बा लगभग 100 रुपये में जाता था या 150 में जाता था, वो इस वक्त 500-600 तक जा सकता है, क्योंकि डब्बा भी महंगा है और लेबर भी, और माल भी इस साल बहुत कम था। इस साल ओले भी पड़ गए थे, मगर इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं फिर की। इस साल बहुत बुरा हो गया। जिस बाग में हमें 4 लाख रुपया आते थे या 3 लाख रुपया आते, उस बाग में 50,000 लाख रुपया आ रहा है। बहुत नुकसान हो गया इस वक्त। लगभग इसमें तो खर्चा लगभग 2 लाख तक खर्चा ही आ रहा है। पहले ही 2 लाख हम तो भी कमा लेते थे, मगर इस साल कुछ नहीं, इस साल तो घाटा ही हो गया। में बहुत नुकसान है। आलू बुखार का काम करे, सेब का काम करे, मतलब नाशपाती का काम करे, बहुत घाटा आया इस साल में। क्यों आलू यहाँ मजदूर भी नहीं मिलता है, डब्बे भी नहीं मिलता, गाड़ी भी नहीं मिलता है। इस बीमारी की वजह से बहुत नुकसान है इस साल में। इस साल में बहुत कम है, पहले से माल भी कम है, आलू बुखार बिल्कुल कम है, मजदूर ज़्यादा लगता है, बूटे पर माल बिल्कुल कम है। बहुत नुकसान पड़ा है इस साल में। आम का जो प्रोडक्शन है यहाँ पर वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 7 से 9 हज़ार मीट्रिक टन के करीब है। हमारा जो चेरी था वो हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन वो चला गया। वो भी कोई 2500-2600 मीट्रिक टन था, जो बाय एयर भी चला गया, बाय रोड भी चला गया, और उसमें भी सरकार का कंसर्न रहा कि ये प्रायोरिटाइज होना चाहिए। इसी तरह ये जो प्लम का है, प्लम में भी यही गुजारिश रहेगी ग्रोवर से कि जब भी वो अपना माल भेजें, अपने जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनके, चाहे श्रीनगर में बशीर साहब हैं, चाहे शोपियान में अशरफ साहब हैं, या इधर फयाज साहब हैं सोपोर में, इनसे राब्ता कायम करेंगे। वो हमें ग्रुप में वो डालते हैं, जहाँ जो ही यहाँ से उनकी ट्रक लोडेड निकली, हमें उनका डाटा आता है, हम उसी वक्त ड्योकाम साहब की नोटिस में लाते हैं, और वो बिल्कुल हैसल फ्री चला जाता है बाहर, उसको कहीं नहीं रोका जाता है। इसके अलावा सरकार ने स्पेशली और एक्सक्लूसिवली मगर रोड को भी अलाउ किया लिया फॉर फ्रूट एक्सपोर्ट। तो हालांकि वहाँ कोई और सिविल ट्रैफिक नहीं चल पाता है, लेकिन फ्रूट के लिए वो अलाउ किया गया है। इसी तरह आयर भी कुछ शॉर्टेज हो गई हैं, मतलब अभी मुंबई का भी थोड़ा सा हो गया, पहले नहीं था उतना ज़्यादा, या दूसरी जो रियासतें हैं बेंगलोर, अहमदाबाद, वहाँ भी चल पड़ा है, तो हम वहाँ भी बेच सकते हैं। और इसके अलावा हम जो प्लम में है उसका कंसनट्रेट भी बनाते हैं, तो वो भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.